आजकल बहुत सारी लड़कियों के परिवार वाले जो हैं अपनी लड़कियों का रिश्ता अगर किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं, यानी कि किसी लड़की की शादी अगर तय कर दी जाती है, तो आजकल लड़के लड़कियों का फ़ोन पर बातचीत करना जो है एक आम बात हो गया है। लेकिन इसमें लड़की पूरी तरीके से लड़की और उसके परिवार वाले जो हैं लड़के पर भरोसा कर कर ही अपनी लड़की को बातचीत करने से या फिर मिलने से रोकना टोकना बंद कर देते हैं। लड़की को भी उस लड़के के ऊपर भरोसा हो जाता है जिससे कि उसकी शादी तय कर दी जाती है। उसे लगता है कि अब उस लड़के के साथ उसकी शादी कुछ ही महीनों में या फिर कुछ सालों में हो जाएगी, इसलिए वह लड़की उस लड़के के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करने लग जाती है। इधर लड़की के माता पिता भी उस लड़के के ऊपर पूरे तरीके से भरोसा कर कर अपनी लड़की को उससे बातचीत करने और मिलने की इजाज़त दे देते हैं। लेकिन जो सामने वाला लड़का रहता है वह अगर उस लड़की के और उसके माता पिता के भरोसा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे और अपने ही मंगेतर, जिससे कि उसकी कुछ ही महीनों में शादी होने वाली रहती है, वह अगर उसे मिलने के लिए बुलाए और उसके साथ एक हैवान बन जाए, जिसके बाद वह एक हैवानियत जैसी घटना को अंजाम दे दे, तो फिर हमारे समाज में क्या ही कोई किसी रिश्ते पर भरोसा करेगा और अपनी लड़कियों को किसी के हवाले, किसी के भरोसे छोड़कर उसे मिलने के लिए भेजेगा। आजकल तो वैसे भी हमारे समाज से सभी रिश्तों पर से भरोसा धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रहा है। लेकिन आज की कहानी में भी एक लड़की जो कि यूपी के गाजियाबाद की रहती है, जिससे कि उसका मंगेतर ही उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसे घुमाने के बहाने ऋषिकेश ले जाकर होटल में उसके साथ जो है एक हैवानियत जैसी घटना को अंजाम देता है। इतना ही नहीं, वह उसके साथ रात भर हैवानों जैसी हरकत करता रहा और उसके शरीर के हर एक हिस्से को जख्मी कर कर, यहाँ तक कि उसके हर एक हिस्से को नोच नोच कर बुरी तरीके से जख्मी कर देता था, जिसके बाद उसके साथ अपनी हवस को मिटाता था। जब इसकी हवस सुबह तक शांत हो जाती है और यह उस लड़की को बुरी तरीके से जख्म दे चुका होता है, तब वह उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल तो जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये अपने 3 दोस्तों को बुलाकर उस लड़की को उन सब के हवाले कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 21 अगस्त साल 2024। इसी 21 अगस्त साल 2024 को यूपी के गाजियाबाद की यह घटना है। और यूपी के गाजियाबाद में एक इलाका लगता है कोस इलाका। इसी कोस इलाका में एक पति पत्नी जो है, कोस इलाके के अंदर जो थाना लगता है कवि नगर थाना, इसी कवि नगर थाना के अंतर्गत यह दोनों पति पत्नी अपनी लड़की को लेकर 24 अगस्त साल 2024 को पहुंचते हैं और वह लोग थाने में जाकर अपनी लड़की से बयान दिलवाकर एक शिकायत दर्ज करवाते हैं। यह दोनों पति पत्नी थाने में अपनी लड़की को लेकर इसके ही मंगेतर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचते हैं और यह लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि किस प्रकार उनकी लड़की के साथ उनका ही मंगेतर जो है, जिससे इनकी लड़की की अभी शादी होने वाली थी कुछ महीने बाद, उसी मंगेतर ने उनकी लड़की के साथ किस प्रकार दरिंदगी और हैवानियत जैसी हरकत की है। तभी कवि नगर थाना अंतर्गत जो वहाँ के थाना प्रभारी थे, वह लोग इस लड़की के माता पिता की पूरी बात सुनने के बाद लड़की का बयान दर्ज करते हैं और उसके बाद उसके मंगेतर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करते ही उसके मंगेतर को पुलिस जो है फ़ौरन गिरफ्तार करती है। उस लड़की के मंगेतर का नाम था आशु चौधरी, जो कि राजनगर का रहने वाला था।
लड़की जो है पुलिस वालों के सामने अपना पूरा बयान दर्ज करवाती है और वह कहती है कि 21 अगस्त साल 2024 को शाम को जब वो अपने मंगेतर से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी, यानी कि आशु चौधरी से जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी, तब वह उसे मिलने के लिए बुलाता है और बहुत जिद करके अपनी मंगेतर को वह जैसे ही मिलने के लिए बुला लेता है। करीब शाम के 5 बजे यह लड़की अपने मंगेतर आशु चौधरी से मिलने के लिए जाती है। आशु चौधरी से इस लड़की के माता पिता कुछ महीने पहले ही अभी इस लड़की की शादी फिक्स कर चुके थे, जो कि कुछ महीनों बाद ही इन दोनों की शादी होने वाली थी। इसीलिए लड़की के माता पिता भी उस लड़की को फ़ोन पर बातचीत करने से या फिर मिलने से रोका टोका नहीं करते थे। यह लड़की भी कई दिनों से अपने मंगेतर से फ़ोन पर बातचीत करती थी और इसी दौरान आशु चौधरी 21 अगस्त की शाम 5 बजे अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही यह लड़की उससे मिलने के लिए जाती है, वह उसे अपने प्यार का वास्ता देकर उसे ऋषिकेश घुमाने के लिए ले जाता है। जैसे ही उसका मंगेतर आशु चौधरी अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए ऋषिकेश लेकर जाता है, वहाँ के होटल में पहुँचते ही वह अपनी प्रेमिका का मोबाइल फ़ोन जो है तोड़कर फेंक देता है, जिसके बाद उसके साथ वहीं पर बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि उस लड़की के साथ दरिंदगी जैसी हरकत करता है। एकदम हैवान बनकर यह उस लड़की को नोच नोच कर उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है, जिसके बाद जब उस लड़के का मन भर जाता है पूरी तरीके से, जब उसकी हवस मिट जाती है, तब वह उस लड़की को उस होटल से लेकर निकल जाता है। यह लड़का जो आशु चौधरी था, यह अपनी मंगेतर के साथ इस प्रकार की हैवानियत और एक दरिंदगी जैसी घटना को अंजाम देता है। उसके साथ उसका शारीरिक शोषण ही नहीं, बल्कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर कर उसके साथ हैवानियत जैसी हरकत किया था। उसके शरीर के हर एक हिस्से को जख्म दे चुका था, जो कि इसे करने में बहुत मज़ा आ रहा था। हाथों के निशान पाए गए थे, जो कि वह लड़का आशु चौधरी जो है उस लड़की के शरीर के हर एक हिस्से को अपने ही दांतों से काट चुका था और हर जगह उसके शरीर को जख्मी कर कर उसी हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यह सब करने में उसे बहुत मज़ा आता था और वह उस लड़की के साथ ऋषिकेश के होटल में रात भर हैवानों जैसी हरकत करता रहा। जब सुबह उसका मन भर गया, तब वह उस होटल से अपनी प्रेमिका को लेकर निकल जाता है। जैसे ही ऋषिकेश से वापस गाजियाबाद पहुंचता है, वह आशु चौधरी जो है अपने 3 दोस्तों को फ़ोन करके बुला लेता है, जिसमें से कि उसका एक दोस्त आदित्य कपूर था और दूसरा यश औजाल, तीसरा दोस्त उसका मुस्तफ़ा था। यह तीनों दोस्तों को आशु चौधरी कॉल कर कर गाजियाबाद में बुलाकर इन तीनों को भी उसी कार में बैठा लेता है, जिसमें कि वह अपनी प्रेमिका के साथ पहले से ही था। जिसके बाद वह आशु चौधरी रास्ते भर ड्राइव करता रहा और उसके तीनों दोस्त मिलकर उसकी प्रेमिका के साथ रास्ते भर जो है छेड़खानी करते रहे। तीनों दोस्त मिलकर उसकी प्रेमिका के साथ रास्ते भर हर एक जगह उसे गलत तरीके से टच करते थे और कहीं ना कहीं उससे उल्टी सीधी बातें करते थे। जब वह लड़की इन सब का विरोध करती, तो आशु चौधरी और उसके तीनों दोस्त मिलकर उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते थे। जब उन तीनों का मन उस लड़की से भर जाता है, वह लोग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं और रास्ते भर सब मिलकर उसके साथ कहीं ना कहीं हैवान बन जाते हैं और उसके साथ हैवानियत जैसी हरकत रास्ते भर की जाती है। गाजियाबाद के पंचशील पेट्रोल पंप पर यह चारों जो है उस लड़की को उतार कर फिर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद यह लड़की अपने घर जाती है और अपने माता पिता को पूरी बात बताती है। अपनी लड़की को इस बदहाल में देखकर उसके माता पिता भी घबरा जाते हैं
और पूरी बात सुनने के बाद उस लड़की के साथ वह लोग कवि नगर थाना पहुंचते हैं। जहां जाने के बाद कवि नगर थाने में ही इस लड़की के माता पिता और यह लड़की अपने ही मंगेतर आशु चौधरी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाती है। लड़की का पूरा बयान सुनने के बाद पुलिस वाले भी शिकायत दर्ज करने के बाद संग संग उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं। वह लड़का आशु चौधरी और उसके तीनों दोस्त जो कि पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।